Hey guys, welcome to my channel. I hope you all are doing great. आज का टॉपिक है परसेप्शन. सो लेट्स बिगिन इट. परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति या फिर नजरिया. परसेप्शन इज अ एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग. एक विशेष दृष्टिकोण से किसी चीज को देखना और समझना. परसेप्शन एक लैटिन वर्ड परसेप्टिव से डिराइव हुआ है. एंड परसेप्टिव मीन्स गैदरिंग और रिसीविंग. डैट इज इकट्ठा करना या फिर प्राप्त करना. किसी चीज़ को लेकर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है. हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर सिचुएशन को लेकर. वही परसेप्शन होता है. सपोज आपके सामने एक बॉटल है. आप लोग इसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं. कोई कहेगा ये बॉटल आधी भरी हुई है, कोई कहेगा ये बॉटल आधी खाली है. तो ये आपका देखने का नज़रिया है. परसेप्शन इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिससे कोई पर्सन अपने एनवायरनमेंट से डेटा सेलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है या फिर अरेंज करता है और फिर एक मीनिंग ऑब्टेन करता है, एक सेंस निकालता है. इंटेलेक्चुअल डिस्क्राइब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू यूज ऑफ माइंड. हमारे थॉट्स, इमोशन, फीलिंग ये सब हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं. सेंसरी स्टिमुलस को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना परसेप्शन है. सेंसरी स्टिमुलस कोई ऐसे इवेंट या फिर ऑब्जेक्ट जो हम सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं. लाइक साइट हम अपनी आई से कैप्चर करते हैं, टेस्ट फ्रॉम टंग, टच, स्मेल फ्रॉम नोज, सम अदर सेंसेस like pain, sensation, feeling in throat and so on. So now let's have a look at the factors affecting perception. First one is characteristics of perceiver. जो पर्सन परसीव कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. जब एक पर्सन किसी चीज़ को देख रहा है और उससे कोई मीनिंग इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है तो उसके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेंगी. लाइक नीड्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट, पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ एंड सिचुएशंस. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीव्ड. जो पर्सन या फिर जो थिंग या फिर ऑब्जेक्ट परसीव हो रहा है ये परसेप्शन को अफेक्ट करेगा. लाइक फिजिकल अपीयरेंस, एज, जेंडर, manner of communication, personality traits and other like this. For example, जो लोग ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शाउट एंड लाउड होते हैं, वो लोग ज़्यादा नोटिस होते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग बहुत कम बोलते हैं फिर स्लोली बोलते हैं. जैसे बिजनेस सूट्स में अगर कोई ड्रेसअप हो तो वो प्रोफेशनल लगता है, बट अगर कोई ऑर्डिनरी ड्रेसअप में आया है और क्रॉस बैग कैरी किया है तो वो एक नॉर्मल लोअर लेवल का एम्प्लॉय लगेगा. Next one is characteristics of situation. The content in which object or events are seen is very important. जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरनमेंट में एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो परसेप्शन को अफेक्ट करेगा. Now let's learn what are the process of perception. First step is receiving. It is the first and most important stage. यहाँ पर एक पर्सन अपने सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड कलेक्ट करता है. आफ्टर दिस आता है सेलेक्टिंग. इसमें एक पर्सन डेटा को सेलेक्टिव वे में रिसीव करेगा, ना कि रैंडम वे में. वो वही इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेगा जो इम्पोर्टेंट होंगी अपनी नीड एंड इंटरेस्ट के बेस पर. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही सेलेक्शन स्टेज को डोमिनेट करते हैं. Internal factors like psychological requirements, learning, interest and experience. External factors like size, movement, repetition, familiarity and so on. Then comes to organizing. जो भी डेटा सेलेक्ट किया जाता है उसको एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना. We can organize data by grouping them, similarity, closure, continuity की बेस पर. देन इम्पॉर्टेंट डेटा पर फोकस करते हैं एंड बैकग्राउंड स्टिमुलो को
या फिर बैकग्राउंड स्टिमुलस को एलिमिनेट कर देते हैं। आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में एक आइडिया फॉर्म करना। जो भी हमने परसीव किया उसका एक फाइनल मीनिंग फाइंड आउट करना या फिर फाइनल मीनिंग निकालना इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे आप एक बिस्किट मार्केट में गए तो वहाँ पर आपने अपनी आईज से कुछ देखा और रिसीव किया, मतलब बिस्किट्स देखे। देन उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे आपको किस तरह का बिस्किट परचेज करना है। सपोज आपको एक चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट लेना है, देन आपका फोकस चॉकलेट बिस्किट पर आ गया एंड बाकी सारे फ्लेवर आपने इग्नोर कर दिया। अब चॉकलेट बिस्किट भी कई तरह के होते हैं, लाइक क्रीमी, चोको चिप वाले, सेंटर फिल्ड, छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, हाई प्राइस के, सस्ते वाले। तो मतलब इन सबको आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर लिया। देन लास्ट में आपने इन सब के बेस पर सोच समझकर एक बिस्किट परचेज कर लिया। So what you all have done is your personal experience, your personal perception. So now let's move to customer perception और consumer perception. एक कंज्यूमर एक कंपनी के बारे में क्या सोचता है, एक पर्टिकुलर ब्रांड कस्टमर पे क्या इम्प्रेशन डालती है। कस्टमर का परसेप्शन डायरेक्टली न्यू कस्टमर के अट्रैक्शन में इम्पैक्ट करेगा। सपोज मैंने रोटोमैक का एक पेन परचेज किया, मुझे वो पेन अच्छा लगा तो मैंने आपको भी सजेस्ट किया आप भी ये पेन परचेज कर लो, इससे हैंडराइटिंग अच्छा आता है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड सो ऑन। सो आपने भी वो सेम पेन परचेज कर लिया। इससे क्या हुआ, रोटोमैक को न्यू कस्टमर मिल गए। आपको पेन पसंद आएगा या पेन पसंद नहीं आएगा ये आपका खुद का परसेप्शन होगा। एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंसर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, ये चीज़ें कंज्यूमर परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके गाइस, दैट्स ऑल इन द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।